ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर भी पड़ रहे हैं। जहां मतवातर तौर पर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, वहीं पानी के कुएं सूख चुके हैं और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 9 बरसों से जम्मू और कश्मीर में जो ग्लेशियर जो हैं वो लगातार पिघलने से यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक बन रही है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मौसम की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ग्लोबल वार्मिंग के मनफी असरात जो हैं वो इस वक्त जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर पड़ने लगे हैं। माहिरीन का कहना है कि जम्मू और कश्मीर ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी की जद में आ चुका है। मारूफ माहिर अर्जियात और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकीर रामशू का कहना है कि इसके असरात पिछले 9 बरसों से जम्मू और कश्मीर पर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कहीं कम और बर्फ़बारी के मौसम में भी बर्फ़ नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में मसलसल इजाफा हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार बढ़ रही है, जंगलात में आग लग रही है और इस सूरत हाल से जंगलात, ज़राअत और बागबानी के शोबे और आपाशी के ज़राए बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। शकीर रामशू ने कहा कि पिछले साल की सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल वक्त पर गुलमर्ग में खेलो इंडिया खेल नहीं हो सके। 2023 में फरवरी के महीने में गर्मी रही। इमसाल सर्दी में जनवरी से ही दर्जा हरारत में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया। ऐसे में नदी नालों में पानी की कमी का असर पड़ सकता है और यही वो नदी नाले हैं जिन पर कश्मीर की मैशियत का दारोमदार है। इससे कबल माहिरीन ने इंकशाफ किया था कि गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान थाजवास सोनामर्ग ग्लेशियर 50 मीटर तक पिघल चुका है, जो मुस्तकबिल में किसी भी वक्त जम्मू और कश्मीर की झीलों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 330 छोटे बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं जो तेज़ी से पिघल रहे हैं। बारिशों में कमी के नतीजे में नदी नालों में पानी की सतह में काफ़ी कमी वाक़ा हुई है। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक 87% बारिशों में कमी देखने को मिली है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि इस अरसे के दौरान जम्मू में 88.2 मिलीमीटर बारिश मामूल के मुताबिक होनी चाहिए थी, ताहम इसके मुकाबले में सिर्फ 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस अरसे के दौरान 82% बारिशों में कमी आई है, जहां 80.2 मिलीमीटर बारिश मामूल के मुताबिक होनी थी, लेकिन सिर्फ 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। शोपियां में 96%, पुलवामा में 81%, कुपवाड़ा में 71%, कुलगाम में 93%, गांदरबल में 64%, बारामूला में 73%, बांडीपोरा में 76%, बडगाम में 83% और अनंतनाग में 85% बारिशों में कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि करगिल में 100% बारिशों में कमी रिकॉर्ड की गई है। जहाँ से भी हमारा टूरिज़्म जाता है, टूरिज़्म आता है, पॉलीथीन का इस तरीके से गलत इस्तेमाल और उन ग्लेशियर्स पे टूरिस्ट को भेज देना जहाँ पर ग्लेशियरों को पिघलने की बातें आ जाती है। जब भी पब्लिक हज़ार्ड हो जाता है, बड़ी तादाद में वहाँ पर टूरिस्ट चले जाते हैं, वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ग्लोबल वार्मिंग में हमारे जो ग्रीन गोल्ड जिसे कहते हैं फॉरेस्ट का है, और हम फॉरेस्ट दिन ब दिन काट रहे हैं, लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री टस से मस नहीं हो रही है। सोशल फॉरेस्ट्री का यही है कि सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी एक वजह है। और सबसे बड़ी बात है कि आवाम के लिए मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, इस चीज़ को अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए कि जो भी हमारा गार्बेज, चाहे वो गार्बेज है, पॉलीथीन है, इसको डिस्ट्रॉय उस तरीके से कीजिए। और गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, जो भी ये पॉलीथीन वगैरह है, इस पॉलीथीन को बैन किया जाए। इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन चीज़ों को रोकना होगा, तब जाके अल्लाह भी रहम हम पे करेगा, जब हम खुद सुधर जाएंगे। जब तक हम लोग, जो भी पब्लिक यहाँ पर है, जब तक ये नहीं सुधरती है तो ये चीज़ें होनी है। पानी की कमी जहाँ पे भी होगी और ज़िंदगी की कमी वहाँ से शुरू होगी। सबसे अहम जो है, जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, अगर हम यहाँ ही अपने वादी कश्मीर की बात करेंगे कि जब मेरी उम्र, एक तजुर्बा है ज़िंदगी का कि जब मैं पहले देखता था कि 2 फुट 3 फुट बर्फ़ चिलाए कलान के मौसम में
देखने को मिलती थी। और आज जो फरवरी का महीना है, इस महीने में भी यहाँ पे बर्फ़बारी हुआ करती थी, बारिशें होती थी। तो लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बर्फ़बारी नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और ये जो यहाँ पे जो बर्फ़बारी हो रही थी, तो उससे हमारा साल भर का जो हमारे नदी नाले थे उसमें पानी आता था। जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको रोकना होगा। हमने अपने गली कूचों आसपास अपने मकान जहाँ हम रहते हैं, गार्डन्स में हमने दरख्तों को लगाना पड़े, हमें पेड़ पौधों को दोबारा से उगाना पड़ेगा। एक वो ज़माना था जब यहाँ भारी बर्फबारी होती थी, यानी नवंबर से लेकर यानी मार्च तक भारी बर्फबारी के नतीजे में सड़कें जो हैं सड़कें वो बंद हो जाती थी। ऐसी सूरत हाल में जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती थी तो वो बर्फबारी यहाँ पानी पहुँचाने में मददगार साबित होती थी। लेकिन अब जो है बर्फबारी नहीं हुई है, और अगरचे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी होगी या बारिशें होंगी, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले वक्त में किसी भारी बर्फबारी का कोई भी इम्कान नहीं है। सिर्फ 9 और 10 फरवरी को यहाँ बर्फबारी हो सकती है, वो भी हल्की से दरमियाना दर्जे की। अपने आसपास के माहौल को साफ रखना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, और इसके अलावा अपने नदी नालों को साफ रखना है। अपने साथी शबीर वानी के साथ श्रीनगर से इस रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।